अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाहिदुल हमजाजी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंट्री टेस्ट। व्हाट इज मेडिकल एंट्री टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाए, कितने घंटे पढ़े जाए, सर मैट्रिक के मार्क्स कितने काउंट होते हैं, एफएससी के कितने काउंट होते हैं, टेस्ट कितने परसेंट काउंट किया जाता है। ये ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा था क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल किस्म की वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें। इससे पहले अगर चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। व्हाट इज एंट्री टेस्ट? याद रहे, जो भी स्टूडेंट मैट्रिक करते हैं फिर एफएससी में आते हैं और एफएससी मेडिकल में करते हैं, मेडिकल में एफएससी करने के बाद वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज में दाखला लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को एक खास टेस्ट देना होता है मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। उस खास टेस्ट को हम लोग कहते हैं मेडिकल एंट्री टेस्ट। अगर सिंपल अल्फाज में कहूं तो ये एक स्पेशल किस्म की टेस्ट है जिसे क्लियर करने के बाद एक स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में दाखला दिया जाता है डॉक्टर बनने के लिए, जिसके बाद वो 5 ईयर एमबीबीएस का कोर्स मुकम्मल करने के बाद एक कंप्लीट डॉक्टर बनता है। तो मेडिकल एंट्री टेस्ट क्या हुआ? ये एक स्पेशल टेस्ट है। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। और कौन सी बायो? फर्स्ट ईयर की बायो, सेकेंड ईयर की बायो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। यानी इस कोर्स से इसके एमसीक्यूज बनाए जाते हैं और इस टेस्ट के टोटल एमसीक्यूज 200 होते हैं और इन 200 में से टोटल मार्क्स 50% काउंट किया जाता है और रिमेनिंग 50% मार्क्स जो होते हैं वो आपके मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। परसेंट एफएससी के काउंट होते हैं और 10% मार्क्स जो है मैट्रिक के काउंट होते हैं। अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट है तो काइंडली अपने 10th के मार्क इंप्रूव करें। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट है यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो अपने एफएससी मार्क्स को इंप्रूव करने पे तवज्जो दे। अगर आप मेडिकल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट है, आप एफएससी पास कर चुके हैं और आपका ये पोर्शन चेंज नहीं हो सकता, तो आप अपने मेडिकल एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने पे तवज्जो दे दे। याद रहे, सीट उन लड़कों की होती है जिनका मार्क्स टेस्ट में भी ज्यादा होता है और एफएससी और मैट्रिक्स के मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंबाइंड इकट्ठे होके जमा किए जाते हैं, फिर परसेंटेज निकाली जाती है और वो परसेंटेज आपके डिस्ट्रिक्ट पेलो से या डिविजनल पोलो से या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जाती है और अकॉर्डिंग टू देट आपको मेडिकल सीट दी जाती है। तो टोटल 200 एमसीक्यूज है। याद रहे, इस 200 एमसीक्यूज में से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बायो के होते हैं। याद रहे, मेडिकल के हर स्टूडेंट को बायो आती है और बायो के ज्यादातर एमसीक्यूज वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुकाबला चल रहा होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। जिन स्टूडेंट का केमिस्ट्री और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है यानी वो इसमें माहिर होते हैं, इनकी कंसेप्ट उनको होती है और इसमें ज्यादा एमसीक्यूज के अटेम्प्ट करते हैं, वो स्टूडेंट जाकर के एंट्री टेस्ट में कामयाब होते हैं। तो इसलिए अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश करें। बायो आसान है, मेडिकल के हर स्टूडेंट को आती है। जिसको बायो नहीं आती वो जाके डॉक्टर नहीं बन सकता, दैट इज नेसेसरी सब्जेक्ट। ज्यादातर स्टूडेंट को केमिस्ट्री और फिजिक्स में मुश्किलात दरपेश आते हैं और टेस्ट में मुश्किल पोर्शन भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का होता है। इस वजह से आपने इस पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करनी, तब जाके आप एंट्री टेस्ट को क्लियर करते हो, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। तो मेडिकल एंट्री टेस्ट का तरतीब तो ये हुआ, यानी 200 एमसीक्यू जिसको 50% काउंट किया जाता है और एफएससी और मैट्रिक का 10 और 40% काउंट किया जाता है। फिर स्टूडेंट का सवाल होता है, सर मेडिकल एंट्री टेस्ट में पढ़ाई कैसे करें? डिप्रेशन होती है, मेथड का पता नहीं होता, कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर कितने पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ा जाए? याद रहे, जब आप मेडिकल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट बनते हो तो आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं होती। आपको हर सब्जेक्ट गहराई में पढ़ना होता है, एमसीक्यूज के लेवल पर पढ़ना होता है और अपने आप को ऐसे ट्रेंड करना होता है ताकि हर किस्म का एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सको। और एमसीक्यूज को क्लियर करने के लिए आपके पास
कंसेप्ट होनी चाहिए, रट्टे नहीं होने चाहिए। यानी जितनी भी फिजिक्स के फार्मूले उनकी प्रूफ लाजमी नहीं होती, उनका उस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल किया जाए न्यूमेरिकल्स में, रिलेशंस में, ताकि आप उससे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। तो आप अपनी उस कंसेप्ट पे कोशिश करें, रट्टे लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। केमिस्ट्री में सेम हैज दैट, आपको मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स याद करने होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस, फिर वो डिफरेंट कंसेप्ट एमसीक्यूज पे पुट करके कैसे आंसर निकाले जाते हैं, उस पर आपने तवज्जो देनी है ना, बल्कि बिल्कुल आप एमसीक्यू रट रहे होते हैं। आपको कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं होती, आपको वो पूरा टॉपिक गहराई में पढ़ना होता है कि वो टॉपिक कह क्या रहा होता है, और इससे आप कैसे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। और याद रहे, हर मेडिकल एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट को करना चाहिए कि वो थ्योरी पढ़े और थ्योरी के साथ साथ जाके एमसीक्यूज करें, क्योंकि हम लोग भी कामयाब हो चुके हैं। हम लोगों ने भी मेडिकल एंट्री टेस्ट कैसे क्लियर की थी, हम लोगों ने भी क्या किया था, थ्योरी पढ़ा था, यानी जितना भी टॉपिक्स दिए हुए थे बुक के अंदर उन टॉपिक्स को टाइट याद किया था, प्लस उन टॉपिक्स को कैसे यूज करना है एमसीक्यूज में, ये हम लोगों ने एमसीक्यूज प्रैक्टिस से सीखा था। तो इट मींस आपकी स्टडी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि डेली बेस पे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का 1 चैप्टर पढ़ना चाहिए, यानी 3 चैप्टर पर डे आपने पढ़ने हैं, प्लस 200 एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें से आपने 100 एमसीक्यूज बायो के करने हैं और 50-50 केमिस्ट्री और फिजिक्स करने हैं। तो डेली बेस पे आपने अपने आप का ये स्टडी अंदाज यूं बनाना है कि डेली बेस पे आपने 3 चैप्टर प्लस 200 एमसीक्यूज कवर करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने इसको कॉन्स्टेंटली चलाना है, 1 हफ्ते तक नहीं, महीने तक नहीं, यानी जितने टाइम आपके पास मौजूद है, चाहे 2 महीने है, 3 महीने, 4 महीने है, अकॉर्डिंग टू दैट आपने इस तरतीब को चलाना है। इंशाल्लाह आगे जाकर के आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि इस फार्मूले पे हम लोगों ने भी कोशिश की थी, हम लोगों ने भी मेहनत की थी, और ये देखे फाइनली मेरा एमबीबीएस तक पहुंच गए। आप लोग भी इसी फार्मूले पे कोशिश करें, आगे आप लोग जरूर कामयाब। तो ये थी वो बातें जो मुझसे स्टूडेंट ज्यादातर मैसेजेस के जरिए पूछते थे। तो आई होप वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वैसे बहुत सारे बातें मैंने करने थे, लेकिन वीडियो के बढ़ने की वजह से मैं रोक रहा हूँ खुद को। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हुआ हो, फिर भी आपको कुछ पूछना हो, तो काइंडली आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे आप पर्सनली पूछ सकते हो। और हाँ, एमसीक्यूज के लिए कौन से बुक पढ़े जाते हैं यार, इसको हम लोग पर्सनली नहीं कह सकते, जो भी बुक आपको बेहतर लगे वो बुक आप जाकर के स्टडी करें।